इस एक्सरसाइज के अंदर हम लोग डील करेंगे स्फीयर्स के साथ। देखिए स्फीयर्स की शेप ऐसी होती है, हमें पता है, ठीक है। हम लोगों को इस एक्सरसाइज में स्फीयर की वॉल्यूम के साथ डील करना है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला गिवन है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमें इस चीज को याद रखना है एक तो, ठीक है। और हम इस एक्सरसाइज के अंदर जो डील करेंगे वो है हेमिस्फीयर। देखिए जब आप स्फीयर को ऐसे बीच में से काटेंगे, ठीक है, एग्जैक्ट बीच में से, तो आपको जो शेप मिलेगी उसे हम कहते हैं हेमिस्फीयर, ठीक है। अब हेमिस्फीयर की जो वॉल्यूम है वो क्या होगी, देखिए स्फीयर की वॉल्यूम आपकी आई 4/3 पाई आर क्यूब। जब आप इस शेप को बीच में से काटेंगे तो आपकी वॉल्यूम भी तो हाफ हो जाएगी ना। तो हेमिस्फीयर की वॉल्यूम भी क्या होती है, स्फीयर की वॉल्यूम के हाफ, ठीक है। तो हेमिस्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है, 2/3 पाई आर क्यूब। क्वेश्चन 1, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। तो हमें एक स्फीयर गिवन है, इसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग इसको नोट कर लेते हैं, दैट रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। रेडियस हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, इसकी वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। अब इसके अंदर आप वैल्यू पुट कर दीजिए, 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर हमारा कितना है, 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। देखिए 7 से आपका 7 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपको देगा 88 इंटू 49 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। 4 इंटू 2 गिव्स अस 88 एंड 7 इंटू 7 गिव्स अस 49 डिवाइडेड बाय 3। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको देगा 1437 1/3 और यूनिट क्या आएगी हमारी, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये हमारा आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट में देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है डेट फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर रेडियस इज 0.63 मीटर। अब सब कुछ हमें सेम ही फाइंड करना है, बट हमारा जो रेडियस है वो चेंज हो गया है। रेडियस हमारा हो गया है 0.63 मीटर, ठीक है। तो देखिए रेडियस हमारा हो गया 0.63। अब हम क्या करेंगे, अब हम सेकंड केस में इसकी वॉल्यूम फाइंड करते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। सेम ही फॉर्मूला होगा वॉल्यूम का। आप वैल्यू पुट कर दीजिए, 4/3 इंटू 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू एंड आर हमारा क्या आया है 0.63 इंटू 0.63 इंटू 0.63, ठीक है। ये आपका आ गया। तो आप जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपको देगा 88 इंटू 0.63 इंटू 0.63 इंटू 0.63 डिवाइडेड बाय 21, क्योंकि 7 इंटू 3 हमारा 21 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको फर्दर सॉल्व कीजिए तो देखिए 21 से हमारा 0.63 कैंसिल आउट हो जाएगा 0.03 पर, ठीक है। और जब आप इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको देगा 1.05 मीटर क्यूब, और ये वैल्यू हमारी आएगी अप्रॉक्स में, ठीक है। तो हमारी वॉल्यूम फाइंड हो चुकी है स्फीयर की। जो पहले केस में थी हमारी 1437 1/3 सेंटीमीटर क्यूब एंड सेकंड केस में इज 1.05 मीटर क्यूब। क्वेश्चन 2, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर। देखिए हमें एक सॉलिड स्फेरिकल बॉल गिवन है जिसका डायमीटर ये हमसे कह रहे हैं कितना है, 28 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए डायमीटर अगर 28 है तो रेडियस हमारा क्या हो जाएगा 14, ठीक है। हमसे क्या कह रहे हैं, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल। तो जितनी इस सॉलिड स्फेरिकल बॉल की वॉल्यूम होगी उतना ही वाटर ये डिस्प्लेस करेगी। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा हमारा, अगेन इज इक्वल टू 4/3 इंटू 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू, और इस केस में हमारा आर क्या है 14 इंटू 14 इंटू 14, ठीक है। 7 से हमारा 14 कैंसिल आउट हुआ 2 पर, तो ये आपको देगा 88 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 14, डिनोमिनेटर में हमारा आ जाएगा 3। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपको देगा 11498 2/3 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमारा जितनी भी डायमेंशन थी वो सेंटीमीटर में थी। तो इतनी वॉल्यूम हमारा जो सॉलिड स्फेरिकल बॉल है वो डिस्प्लेस करेगी, ठीक है। इसका हम सेकंड पार्ट देखते हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 0.21 मीटर। अब दूसरे केस में हमारा सिर्फ डायमीटर बदल गया है, ठीक है, बाकी सब कुछ हमें सेम ही फाइंड करना है। तो दूसरे केस में हमारा डायमीटर क्या हो गया 1 सेकेंड, ये हमारी यूनिट भी मीटर में हो जाएगी, 0.21 मीटर। तो डायमीटर अगर हमारा 0.21 है तो रेडियस हमारा आ जाएगा 0.21/2, ठीक है। अब आप सेकंड केस फाइंड करें।
ये देखिए, ये फर्स्ट केस था हमारा। सेकंड केस में हमें निकालना है वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें देगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू, अब देखिए आर हमारा क्या है इस केस में, आर इज 0.21, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 0.21 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.21 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.21 डिवाइडेड बाय 2। देखिए 2 इंटू 2 गिव्स अस 4, तो इससे 4 कैंसिल आउट हो गया और 2 से हमारा 22 कैंसिल आउट हो गया 11, ठीक है। तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको देगा 11 इंटू 0.21 इंटू 0.21 इंटू 0.21 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 7 गिव्स अस 21, ठीक है। और आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपको देगा 0.004861 मीटर क्यूब। यूनिट हमारी मीटर में होगी क्योंकि हमारा रेडियस मीटर में गिवन था। क्वेश्चन 3, the diameter of a metallic ball is 4.2 centimeter. What is the mass of the ball if the density of the metal is 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखिए हमें एक मेटेलिक बॉल का डायमीटर गिवन है 4.2, ठीक है। और ये हमसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल, की बॉल का मास क्या होगा इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सबसे पहले हम इसकी वॉल्यूम फाइंड करते हैं। वॉल्यूम ऑफ बॉल इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब देखिए डायमीटर हमें गिवन है 4.2, तो रेडियस हमारा हो जाएगा 2.1। इसको आप पुट कर दीजिए 4/3 इंटू पाई गिव्स अस 22/7 इंटू आर हमारा कितना आ गया 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1, ठीक है। अब देखिए ये आपको क्या देगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे, 3 इंटू 88 इंटू 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1 डिवाइडेड बाय 21, ठीक है। और 21 से हमारा 2.1 कैंसिल आउट हो जाएगा 0.1 पर, तो ये आपको देगा 8.8 इंटू 2.1 इंटू 2.1। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपको देगा 38.808 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और हमसे क्या पूछा हुआ है, फाइंड द मास ऑफ द बॉल इफ डेंसिटी इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए अगर हमें गिवन है कि पर सेंटीमीटर क्यूब इज 8.9 ग्राम है, तो हम लोग टोटल मास निकाल लेते हैं। टोटल मास इज इक्वल टू हमारा क्या है 38.808। अब पर सेंटीमीटर क्यूब के लिए हम लोग कितना ग्राम मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 8.9, सो दिस गिव्स अस 345.39 ग्राम, ठीक है। ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। क्वेश्चन 4, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। देखिए हमें गिवन है कि एक मून है और एक अर्थ है, और ये बोल रहे हैं कि जो अर्थ का डायमीटर है उसका 1/4 हमारा मून का डायमीटर है। तो हम अर्थ का डायमीटर एज्यूम कर लेते हैं 4D है हमारा, ठीक है। लेट अर्थ डाया इज 4D हमने मान लिया, तो मून डाया हमारा क्या हो जाएगा, सो मून्स डाया इज इक्वल टू, क्वेश्चन कह रहा है 1/4 है तो 1/4 इज इक्वल टू D, ये हमारा मून का डाया आ गया। अब हम लोग रेडियस फाइंड कर लेते हैं। अर्थ रेडियस हमारा क्या होगा, देखिए रेडियस ऑफ अर्थ इज 4D डिवाइडेड बाय 2 गिव्स अस 2D। सिमिलर तरीके से मून्स रेडियस ऑफ मून गिव्स अस D डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो हमारे पास मून का डाया आ गया D। अब हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। तो हमें फ्रैक्शन निकालनी है वॉल्यूम ऑफ मून की वॉल्यूम ऑफ अर्थ के रिस्पेक्ट में। सो वॉल्यूम ऑफ मून डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ, वॉल्यूम ऑफ अर्थ हमारी आ जाएगी। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ मून क्या आएगा, क्योंकि हमें पता है दोनों ही स्फेरिकल शेप में है, तो 4/3 पाई, और इस केस में r क्या होएगा हमारा rm क्यूब डिवाइडेड बाय 4/3 पाई, और इस केस में हमारा r क्या है re क्यूब। देखिए 4/3 पाई से हमारा 4/3 पाई कैंसिल आउट हो गया। अब rm क्यूब हमारा क्या है d/2
की पावर क्यूब अपॉन में 2d की पावर क्यूब। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको देगा d क्यूब डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 2d क्यूब का क्यूब क्या होएगा, देखिए 8d क्यूब डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करने के लिए रेसिप्रोकेट करके इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये आपको देगा d क्यूब डिवाइडेड बाय 8 इंटू 1 बाय 8d क्यूब। तो d क्यूब से हमारा d क्यूब कैंसिल आउट हो गया और इसने हमें दिया 1 बाय 64। ठीक है, हेंस फ्रैक्शन हमारी क्या आ गई, वॉल्यूम ऑफ मून इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मून इज इक्वल टू 1 बाय 64 वॉल्यूम ऑफ अर्थ, 1 बाय 64 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ अर्थ। यही है हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन 5, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। तो ये हमसे पूछ रहे हैं कि एक हमारे पास हेमिस्फेरिकल बॉल है जिसका डाया हमें गिवन है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें डाया गिवन है, सो डाया हम लिख लेते हैं 10.5, सो रेडियस हमारा क्या आ गया 10.5 बाय 2। अब ये कह रहे हैं हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर दिस होल्ड। तो हमें वॉल्यूम निकालनी है, इसमें क्लियर केस है। सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर या बॉल इज इक्वल टू 2 बाय 3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर दीजिए 2 बाय 3 इंटू 22 बाय 7 इंटू, अब इस केस में हमारा आर क्या है 10.5 बाय 2, सो 10.5 बाय 2 इंटू 10.5 बाय 2 इंटू 10.5 बाय 2। ठीक है, 2 से हमारा 2 कैंसिल आउट हो गया, इस 2 से हमारा 22 गया 11 पर और 7 से हमारा 10.5 गया 1.5 पर। ठीक है, और 3 से हमारा 1.5 गया 0.5 पर। तो ये आपको देगा 11 इंटू 0.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में क्या बचा हमारे पास सिर्फ 2 डिवाइडेड बाय 2। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी 303 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब क्या है, क्योंकि हमारे डायमीटर भी सेंटीमीटर में गिवन था हमें। ठीक है, बट हमसे पूछा हुआ है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क, तो हमें सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और हमें पता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू हमारा होता है 1 लीटर। तो हम इसको डिवाइड करवा देंगे, सो लीटर ऑफ मिल्क इज इक्वल टू 303 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये आपको देगा 0.303 लीटर्स। हेंस द हेमिस्फेरिकल बॉल होल्ड्स कितना 0.303 लीटर्स ऑफ मिल्क। क्वेश्चन 6, a hemispherical tank is made up of an iron sheet 1 सेंटीमीटर थिक। देखिए हमारे पास एक बोल रहे हैं कि हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल टैंक है, वो इस तरीके से दिखता है मान लीजिए, और ये कह रहे हैं कि वो 1 सेंटीमीटर थिक है, उसकी थिकनेस क्या है 1 सेंटीमीटर। इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर, और ये बोल रहे हैं कि जो इसके टैंक का इनर रेडियस है वो हमारा 1 मीटर गिवन है, ये वाली थिकनेस, ये वाला डिस्टेंस। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन शीट यूज्ड टू मेक द टैंक। तो हमें वॉल्यूम निकालनी है आयरन की जो लगा है इस टैंक को बनाने में। ठीक है, अब देखिए पहली बात हमारे पास इनर रेडियस गिवन है, तो इनर रेडियस हमारा क्या आ गया, इनर रेडियस इज इक्वल टू 1 मीटर, और हमारा आउटर रेडियस क्या आ गया, आउटर रेडियस इज इक्वल टू, देखिए इनर रेडियस हमारा था 1 मीटर और आउटर रेडियस के अंदर अगर हम लोग इसकी थिकनेस ऐड कर देंगे तो हमारा आउटर रेडियस आ जाएगा, तो 1 प्लस, अब देखिए जो हमारा इनर रेडियस है वो हम मीटर में गिवन है, बट हमारा आउटर रेडियस हमें निकालना है, तो थिकनेस ऐड करने के लिए हमें सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो हमें गिवन है थिकनेस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 बाय 100, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे लिए हम डिवाइड बाय 100 करवा देंगे, इज इक्वल टू 0.01 मीटर। तो ये आपको देगा 1 प्लस 0.01 इज इक्वल टू 1.01 मीटर। अब हमारे पास दोनों रेडियस आ चुके हैं, देखिए इनर रेडियस इज 1 मीटर एंड आउटर रेडियस 1.01 मीटर। तो हम क्या करेंगे, हमें आयरन यूज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम एक बड़े वाले हेमिस्फेयर में से, जो कि हमारा टोटल हेमिस्फेयर है, उसमें से हम जो अंदर का होलो हेमिस्फेयर है उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, सो आयरन यूज्ड इन मेकिंग टैंक, ये क्या आ जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फेयर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर हेमिस्फेयर। अब आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए जो आपको देगा 2/3 पाई। अब देखिए इस वाले केस में हमारा r क्या है, आर ओ, क्योंकि आउटर रेडियस लगेगा क्यूब माइनस 2/3 पाई, और इस केस में हमारा इनर रेडियस होगा तो आर आई क्यूब। ठीक है, अब आप 2/3 पाई इसमें से कॉमन निकाल लीजिए, 2/3 पाई ब्रैकेट में हमारा आएगा आर ओ क्यूब माइनस आर आई क्यूब। सो 2/3 पाई, आर ओ हमारा कितना है, आर ओ हमारा है 1.01 मीटर। सो 1.01 क्यूब माइनस 1 क्यूब। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको देगा 2/3 इंटू 22/7, और ब्रैकेट में आपके पास आएगा 1.01 का जब आप क्यूब करेंगे तो आपको देगा 1.030301, और 1 का क्यूब तो हमें पता है कि आएगा 1। ठीक है, तो ये आपको दे देगा 44/21, और ब्रैकेट में आपका क्या बचेगा 1.030301 माइनस 1 गिव्स अस 0.030301। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको क्या देगा, इज इक्वल टू 0.06348 मीटर क्यूब। हेंस द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड इन मेकिंग द टैंक इज, हमारी क्या निकली है, इज 0.06348 मीटर क्यूब, एंड यही हमारा है फाइनल आंसर। क्वेश्चन 7, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए हमें इस केस में सरफेस एरिया गिवन है स्फीयर का, सो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हमें पता है कितना होता है, 4πr स्क्वायर, और ये हमें कितना गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम इसे इक्वेट करवा देते हैं, 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। अब आर स्क्वायर इधर रखेंगे हम और बाकी सब उधर ले जाएंगे, सो 154 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 22। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको देगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 22 से हमारा 154 7 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 49/4। अब आप जब r को कैलकुलेट करेंगे तो आपको देगा r इज अंडर रूट 49/4 गिव्स अस 7/2, और यूनिट हमारी क्या आएगी 7/2 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारा जितना भी ये सरफेस एरिया गिवन था हमें था सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन, सो r हमारा आ गया सेंटीमीटर। अब हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, ये कह रहे हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, तो हमें इस स्फीयर की वॉल्यूम निकालनी है। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर is equals to 4/3 pi r cube is equals to 4/3 into 22/7 into r हमारा कितना आ गया 7/2 into 7/2 into 7/2। देखिए 7 से हमारा 7 कैंसिल आउट हो गया, 2 into 2 4 से हमारा 4 कैंसिल आउट हो गया, एंड 2 से हमारा 22 कैंसिल आउट हो गया 11 पर। तो ये आपको क्या देगा 11 into 7 into 7 49 डिवाइडेड बाय 3। जब आप इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको वॉल्यूम दे देगा 539 डिवाइडेड बाय 3, और इसको अगर आप फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं चाहे तो 179 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारी क्या आ गई वॉल्यूम, हेंस द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज 179 2/3 सेंटीमीटर क्यूब, और 539/3 सेंटीमीटर क्यूब भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन 8, a dome of a building is in the form of a hemisphere. From inside it was whitewashed at the cost of rupees 4989.60। देखिए हमें एक डोम गिवन है जिसकी शेप है हेमिस्फेयर, और ये कह रहे हैं कि हमने उसे अंदर से व्हाइट वॉश किया है एट द कॉस्ट ऑफ रुपीज 4989.60। तो टोटल कॉस्ट हमारी कितनी लगी 4989.60। इफ द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज 20 पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम। अब देखिए फर्स्ट केस में इनसाइड सरफेस एरिया हमारा क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया होगा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ डोम इज इक्वल टू हमें पता है कितना होता है हमारा 2πr स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा 2πr स्क्वायर होता है। अब देखिए हमें क्या गिवन है कि जो टोटल कॉस्ट लगी वो इतनी लगी, और 20 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से हमने व्हाइट वॉशिंग करवाई है। तो कर्व सरफेस एरिया हम लोग इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, दैट कर्व सरफेस एरिया ऑफ डोम इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट
पर स्क्वायर मीटर, पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या देगा 4989.60 डिवाइडेड बाय 20। जब आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये आपको देगा 249.48 मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारी जो कॉस्ट थी वो पर मीटर स्क्वायर थी। तो ये हमारा आ गया इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम। अब सेकंड केस में हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। अब हमें निकालना है कि जो इस डोम के अंदर की वॉल्यूम है वो कितनी थी। अब देखिए वॉल्यूम के लिए हमें रेडियस पता होना जरूरी है, तो रेडियस अभी तक हमें पता नहीं है, बट उसे हम फाइंड कर लेंगे। कैसे, ये देखिए ये भी आपका कर्व सरफेस एरिया आया है एंड ये भी आपका कर्व सरफेस एरिया है, तो हम इन दोनों को इक्वेट करा देंगे। दिस गिव्स अस 2 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 249.48। तो ये आपको क्या देगा 2 इंटू 22/7 इंटू r स्क्वायर गिव्स अस 249.48। अब r स्क्वायर को आप इधर रखिए, बाकी सब उधर ले जाइए। 249.48 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो r स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या आएगी 39.69 और यूनिट क्या होगी आपकी मीटर। और जब आप इसको भी फर्दर सॉल्व करेंगे तो r आपका आ जाएगा √39.69। दिस गिव्स अस 6.3 मीटर। अब हमारे पास रेडियस भी हमारा आ चुका है। रेडियस हमारा क्या आया है, देखिए रेडियस इज 6.3। अब हम लोग फाइंड कर लेंगे, क्या पूछा हुआ था हमसे, वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। तो वॉल्यूम पूछिए तो हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो क्या कब वॉल्यूम ऑफ एयर कितनी आ जाएगी हमारी। वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई आर क्यूब गिव्स अस 2/3 इंटू 22/7 इंटू एंड आर हमारा आया 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3। ठीक है, 7 से हमारा 6.3 0.9 पे कैंसिल आउट हो गया और 3 से हमारा 0.9 0.3 पे कैंसिल आउट हो गया। तो ये आपको देगा 44 इंटू 0.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3। जब आप इसको दोबारा कैलकुलेट करेंगे आगे तो ये आपको देगा 523.9 एंड यूनिट इज सेंटीमीटर क्यूब। हेंस द वॉल्यूम ऑफ एयर हमारी क्या आई है इनसाइड द डोम इज 523.9 सेंटीमीटर क्यूब। यही हमारा है आंसर। क्वेश्चन 9, 27 solid iron spheres each of radius r and surface area s are melted to form a sphere with surface area h dash। देखिए हमें क्या गिवन है कि हमें ऐसे छोटे छोटे 27 सॉलिड स्फीयर्स गिवन है। ठीक है, और ये क्या बता रहे हैं कि जो इसका रेडियस है वो हमारा है r, इसका रेडियस हमारा r है एंड इसका सरफेस एरिया गिवन है s। अब इन 27 स्फीयर्स को हमने मेल्ट किया है एक बड़ा स्फीयर बनाने के लिए जिसका सरफेस एरिया हमें गिवन है h डैश। और हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द r डैश ऑफ द न्यू स्फीयर। हमें फाइंड करना है इसका रेडियस। ठीक है, तो पहला केस हम सॉल्व करते हैं। देखिए हमें क्या गिवन है कि इस 27 स्फीयर्स को मेल्ट करके ही हमने ये बनाया है, तो जो इन दोनों स्फीयर्स की वॉल्यूम होगी वो सेम होगी। सो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर्स into 27 gives us वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर। ठीक है, ये हमें गिवन है। अब आप बस स्फीयर हमारा किस शेप, स्फीयर हमारा का वॉल्यूम क्या होगी 4/3 पाई। अब देखिए इस केस में हमारा r क्या होगा, स्मॉल स्फीयर के केस में r क्यूब इंटू 27 गिव्स अस क्या दे देगा, वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर जो क्या है 4/3 पाई, और इस केस में हमारा r क्या है r डैश का क्यूब। ठीक है, ये हमें गिवन है। अब देखिए 4/3 पाई से तो हमारा 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा सिंपली। तो ये आपको देगा r क्यूब 27 r क्यूब गिव्स अस r डैश का क्यूब। ठीक है, अब आपका r डैश क्या आएगा, देखिए इसका क्यूब हटा के हम इसके ऊपर इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए r डैश आपका आ गया 27 r क्यूब। अब r क्यूब को तो हम लोग r इंटू r लिख सकते हैं एंड 27 को हम जब एलसीएम लेंगे तो 3 9 पर 3 3 3 1 1 1, तो 27 को भी हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3। तो आप लिख दीजिए। सो r डैश आपका आ जाएगा अंडर रूट r इंटू r
इंटू आर इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। सो इसने हमें आर डैश का दे दिया इज इक्वल टू इन तीनों 3 का एक 3 बाहर आ जाएगा एंड इन तीनों आर का एक आर बाहर आ जाएगा। सो आर डैश इज इक्वल टू 3 आर। और हमें फाइंड क्या करना था, रेडियस आर डैश ऑफ द न्यू स्फीयर। सो रेडियस आर डैश हमारा क्या आ गया 3 आर। ठीक है, अब सेकंड केस में हमें क्या सॉल्व करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश। अब देखिए हमें निकालनी है रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश, और एस एंड एस डैश हमारा क्या है, सरफेस एरिया। सो रेशियो ऑफ सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एस हमारा सरफेस एरिया किसका है, हमें पता है एस हमारा है स्मॉल वाले स्फीयर का और एस डैश हमारा है बिग स्फीयर का। रेशियो ऑफ सरफेस एरिया किस, सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल स्फीयर एंड डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ बिग स्फीयर। ठीक है, अब आप इसके अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपकी वैल्यू पुट करने पे क्या आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि स्मॉल स्फीयर में हमारा रेडियस आर है, डिवाइडेड बाय 4 पाई आर डैश का स्क्वायर। 4 पाई से हमारा 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, दिस गिव्स अस आर स्क्वायर बाय, अब देखिए आर डैश हमारा क्या आया था 3 आर, तो हम लोग 3 आर का स्क्वायर लिख देंगे, तो ये आपको देगा आर स्क्वायर बाय 3 इंटू 3 इज 9 आर स्क्वायर। सो आर स्क्वायर से हमारा आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, so this gives us 1:9। Hence the ratio of S and S dash हमारी क्या आई है, देखिए रेशियो ऑफ S and S dash is 1:9। यही हमारा आंसर। क्वेश्चन 10, a capsule of medicine is in the shape of a sphere of diameter 3.5 mm। देखिए एक शेप गिवन है हमें स्फेयर, इसका डायमीटर हमें बता रहे हैं ये 3.5 मिलीमीटर में। ठीक है, हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल, हमें बताना है कि कितनी मेडिसिन लगेगी इस कैप्सूल को फिल करने में। तो ये लोग हमसे वॉल्यूम पूछ रहे हैं बस घुमा फिरा के। सो वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। इसके अंदर आप वैल्यू पुट कर दीजिए 4/3 इंटू 22/7 इंटू, देखिए डाया हमें गिवन है 3.5, तो रेडियस हमारा हो जाएगा 3.5/2, तो इंटू 3.5/2 इंटू 3.5/2 इंटू 3.5/2। अब देखिए 2 इंटू 2 से 4 से हमारा 4 कैंसिल आउट हो गया एंड 2 से हमारा 22 कैंसिल आउट हो गया 11 पर, 7 से 3.5 हमारा कैंसिल आउट हो गया 0.5 पर। जब आप इसको फर्दर लिखेंगे तो ये आपको क्या देगा 11 इंटू 0.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बचा है सिर्फ 3/3 इज इक्वल टू, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू दे देगा 22.46 मिलीमीटर क्यूब अप्रोक्स आया है हमारा ये आंसर। ठीक है, अब देखिए मिलीमीटर क्यूब क्यों आया, क्योंकि हमारी जो डायमेंशन थी वो डायमीटर की वो भी मिलीमीटर में ही गिवन थी।